तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मेरे छोटे बड़े भाई सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एसएससी जीडी का मिनी मॉक 20 अप्रैल का करूँगा सॉल्व में। तो जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व, फिर रेडी करते हैं जल्दी। तो पहले इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज़ 117, फाइंड देयर एचसीएफ। तो इसने बोला एचसीएफ कितना होगा। देखो दो कोप्राइम, जब भी कोई कोप्राइम नंबर होता है उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होगा, और एलसीएम पूछेगा तो उन दोनों की गुणा हो जाएगी। जैसे 2 और 3 हो गया, उसका 6 एलसीएम हो जाएगा और 1 उसका एचसीएफ हो जाएगा, याद रखना ही। अब इसने बोला 0.6, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 0.6 का 0. देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ए प्लस बी कितना होगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। 184 का स्क्वायर कितना है। देखो 184 का स्क्वायर करने से पहले मैं की देखता हूँ तुम्हें। देखो 184 का स्क्वायर कुछ भी कर लो, तुम्हें पता है आंसर 4 का मल्टीपल होगा, तो तुम ए और डी तो पहले ही काट सकते हो, तुम ऑप्शन बी और सी लगा सकते हो। अब यहाँ पे तुम कोई भी तरीका लगा लो, चाहे 18 का लगा लो, चाहे अब 4 का लगा लो। अब मैं कैसे करूँगा, देखो मेरे को एक तरीका आता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 4 का स्क्वायर होता है 116, 18 4 70 144। अब तुम्हें जो तरीका आता है वो लगा लेना। तो ये 6 हो जाएगा, 4 1 5, 4 4 8, 2 1 3 और 3 3 3 8 5 6 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। A dissonor patent his goods and the cost price however of false weight which was 200 ग्राम, ही actual weight is less than by fault weight, शॉपकीपर प्रॉफिट 25%। एक्चुअल कितना होगा। तो डिसऑनर शॉपकीपर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इसने कुछ घाटा किया और इसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% प्रॉफिट मतलब होगा 4 से कोई चीज़ 5 में बेची है, तो जो इसने बेईमानी की होगी उल्टी करी होगी, तो ये कितना हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। अब 5 का 200 दे रखा है 40, तो 44 जो कितना हो जाएगा 160। आप मेरी बातों को सुनते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं लिखता कम हूँ क्योंकि यार इसमें लिखने में मुझे दिक्कत भी हो रही है थोड़ा, पहली बार है ना। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2/5 मार्क पर। देखो MP अपॉन में SP कितना होगा, डायरेक्ट 2/5 है, 5/8 है, तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखो 9 का डिस्काउंट है 25 पे, 9 अपन 25 × 100 था। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। When the difference between the compound simple interest for 3 year and interest 10% 217। अब देखो 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 33.1, और 10% सिंपल इंटरेस्ट में 30 होता है। ये कितना हो गया तुम्हारा 3.1 का मान कितना हो जाएगा 2.217। तो ये कितना हो जाएगा 31 का कितना जाएगा 7 ज़्यादा जाएगा, तो ये 7 जाएगा और ये 70 हो जाएगा। ये कितने का 1 का मान है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 जीरो और लगा देना, 7000 हो जाएगा। अब देखो ए होलो स्पेयर इस इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 4-5, दिस मेल्टेड फ्रॉम अ कोन विद बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन। क्रम से 4 और 8 सेंटीमीटर वाले बाहरी और व्यास वाले खोखले पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, उसके आधार पर व्यास 8 सेंटीमीटर। अब देखो होलो स्पेयर है, एक्सटर्नल डायमीटर। अब देखो होलो स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³ माइनस r³। एक इसे हम मान लेते हैं, एक तो इस कैपिटल R मान लेता हूँ ना, इसे एक को कैपिटल R मान लेते हैं, r³ माइनस r³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और h हमें दे रखा है, h ही निकालना, डायमीटर 8 है, तो 8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर यार 1 मिनट है, तो इसमें मिटाना बहुत पड़ता है, भूल लीजिए। ये कितना हो जाएगा 8 है, तो 8 का 4, 4 का 16 हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना क्या क्या रह रहा है, r³ माइनस r³ देखो ये डायमीटर दे रखे हैं 4, इसका आधा कर दो तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 है तो उसका आधा 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4h हो जाएगा। 64 में आ गया 56 इक्वल टू क्या आएगा 4h, h की वैल्यू कितना है 14। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। देखो 16 है, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 होता है तो 4 ऊपर चल जाएगा, 7 या 28, 2 की पावर कितना हो जाएगा 28 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है तो 3 के ऊपर 3 होता है, तो 3 ऊपर 6 या 18 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर हमें 9 दे ही रखा है। अब हमने इन्हें फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब इसको बस इनकी पावर को ऐड कर दो, क्योंकि उसने बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो 28 8 8 16 9 5 नहीं 5 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में।
अब देखो 4 प्रोपोर्शनल ऑफ 9 30 70, देखो AD इंटू BC होता है 4 प्रोपोर्शनल, तो 4 प्रोपोर्शनल कितना होगा, BC कितना 27 से 81, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बार, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा A थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड 24, तो B स्क्वायर अपन में होता है तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, और अपन में कितना हो जाएगा A हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब अगर आप काट लेना 3 8 का 64 हो जाएगा यहाँ से। A एंड B इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस 8:5। अब देखो 8:5 35% डिवाइड बाई A इतना, A का शेयर कितना, देखो 87750, वो 8 का मान है तो यहाँ से हम 13 का मान निकाल देंगे, पर ये कह रहे हैं जो 13 का मान है ना वो कितना होगा, क्योंकि 35% दे दे तो ये 65 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 निकाल लेना, अब बस इसे कैलकुलेशन करनी है, 13 से 5 घटा देना, 5 आ जाएगा यहाँ, 5 और 8 5 जो 40 हो जाएगा, 1 0 से 1 हो गया, और 4 से काटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी इसमें भी 5 है इसमें भी 5, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो इसी में डी में। देखो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे शॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यार वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं डिटेल में करा दूँगा, ठीक है। पर यार अगर चैनल को सब्सक्राइब और यार लाइक ज़रूर करना है सेशन को, क्योंकि आप लोग देख लेना बहुत लोग आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रहे होंगे, बट वो पता है क्या करते हैं, वो 34 मिनट 35 मिनट 50 मिनट 60 मिनट ऐसे लेंगे समय। अरे आप एक लो, आप भी अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता है इतने लंबे समय में ऐसा नहीं करना है, हमें जल्दी स्पीड बनानी है। मैं मानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा ये क्वेश्चन यार मैं बहुत वो करा रहा हूँ, लेट करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, बहुत जल्दी करा रहा हूँ, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो भाई समझना पड़ता है हर किसी को। तो ठीक है, बाकी करते हैं सॉल्यूशन अपना फिर से। 11 अगस्त के 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 15% वर्क। अब देखो 15% वाटर, तो 3 वाटर है तो कितना हो गया 17 मिल्क हो गया। हाउ मच वाटर एडिड 25%, ये कह रहा है पानी 25%, तो 1 पानी है तो ये 3 हो गया। अब देखो जो चीज़ सेम है उसको तो सेम रहने देना, जो चीज़ पहले से उसने वो जिसको नहीं छेड़ा उसको तो सेम करना पड़ेगा, मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए ना, तो ये 17 का 3 से कर देना, यहाँ 3 से 17 को कर देना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51:9, ठीक हो जाएगा 51:17 हो जाएगा। 51 और 9 कितने हो गए 60, 60 का मान 120 दे रखा है, तो 8 बढ़ना चाहिए, तो 8 का कितना हो जाएगा 16। स्टूडेंट्स को 80% सब्जेक्ट विद द वेटेज ऑफ 3। अब ये कह रहा है 3 का 80 है वेटेज और 2 का कितना है 90 है। अभी तो पता ही होगा ना, मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा होगा या एवरेज में पढ़ा होगा जब क्या करते हैं, तो तुम कैलकुलेशन वैसे कर लो डायरेक्ट, 83 टू 90 180 यानी 420 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर देना, अभी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिडक्शन डिक्रीज बाई 25% मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर। अब ये सिंपल है यार, तुमने प्राइस इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये टाइप बहुत बार आती है कि पहले हम किसी सामान को इतना घटा दिए, कह रहे 4 से 3 घटा दिया, अब कह रहे हमें उसी पर जाना है तो 3 से 4 कर दो तो 1/3 बढ़ जाएगा 33। 2 मैन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो 2 मैन हैं वो 18 दिन में कर रहे हैं, और कह रहे 4 वुमन है वो 6 दिन में कर रहे हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, मैन अपॉन वुमन कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 है, ये 6 चौके 24 है, 36 24 6 और 4 3 और 2, यानी यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो एम में यहाँ 3 है तो 3 तो आ नहीं सकता, ये 2 आएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रख दो, 2 दूनी 4, 18 चौके 72 हो जाएगा, और नीचे ये 2 है तो इसने कहा 6 वुमन, 6 थी 18, 9 दूनी 18 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 72 2 ही आता है। ये मैन को 600 मीटर 24 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 होते हैं। अब इसे कितना इस किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना कर देना। अब यहाँ से निकाल लो, 600 का 10 से चला जाएगा, 5 का 2 से 12 हो जाएगा, 18/12 कितना होगा 1.5 हो जाएगा। भाई मैं कोई रट के नहीं आया हूँ, मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस करी है, तब जाके आप लोग भी प्रैक्टिस करें हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करनी ही पड़ती है। इस सम ऑफ मीनिंग गिवन एंड लोन है सिंपल टू बिकम 7/5, तो 7/5 यानी 5 से कोई चीज़ 7 हो गई, यानी कितना इंटरेस्ट लगेगा 2/5 इंटरेस्ट लग रहा है, इंटू 100 टोटल कितना हो गया 40%। अभी कह रहे एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा 4 वर्ष में, ये तो 40%, तो ये कितने का 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा 4 से डिवाइड कर दो 10 हो जाएगा। क्या हो गया 2 ट्रेन रनिंग इन द डायरेक्शन 40 और 22, सेम डायरेक्शन में तो 40 और 22 में तो 18 हो जाएगा, 18 इंटू 5/18,
भाई बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो भाई फिर क्या कर सकते हैं यार, देख लेना तुम। उसके अगर 1 मिनट में कटता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रेन 125 चली है तो दूसरी ट्रेन कितनी होगी 100 की, तो यहाँ से काटा पीटी मचा दो। 18 से 18 या 65 300 125 यानी 175 आ जाएगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्वलेट एंगल 3 होता है। यहाँ पे 2 × 22/7 r दे रखा है हमें कितना 21 इक्वल टू क्या होगा 3a। अब यहाँ 7 3 जा जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। अब देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1.22। अब देखो 1.2 पे क्या है बार है तो कितना आ जाएगा 2, जिस पे बार होता है उस पर नीचे 9 आ जाएगा और जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे तो 12 में से 1 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 11/9। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ टी 18,700 है, डिवाइड बाई है 15% की लॉसिंग 85 पर। ये कह रहा है 15% का प्रॉफिट चाहिए तो 115 में बेचना पड़ेगा। यहाँ से काटा पीटी कर लेना। अब देखो मैं कैसे करूँगा, 85 का 2 गुना होता है 170, 85 का 2 गुना कितना होता है 170, यानी 220 × 115। अब यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, 4 2 6 3 3 2 5 3 2 3 5 और 8 1 9, यानी ए और बी में लग रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं देखो 199 8 7 5 3 8 5 3 8 9 10। यहाँ पे कोई देखो, अब एक और तरीका 220 और 115 में कोई तुम्हें मल्टीपल दिख रहा है 3 का, देखना यहाँ ए में देखो, ए में 9 8 17 18 18 तो हो नहीं सकता, 5 6 7 9 10 तो बी होगा आंसर। तो भाई हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब